फिर जो हुए वो। माए, क्या हुआ है तुम्हें बेटे? ये सर पे चोट कैसी है? कुछ नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस मामूली सी एक चोट आई है। बेटा तुम तो अनाया के साथ डिनर के लिए गए थे, अनाया कहाँ है? अकेले कैसे आए हो? बस अम्मी, अनाया को मैंने ड्रॉप ही किया था और मैं वापस आ रहा था तो गाड़ी के सामने एक फैमिली आ गई मोटर बाइक पे। बस उनको बचाते बचाते मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी जान बच गई और मुझे भी कुछ ज्यादा चोट नहीं आई। आई एम फाइन। बेटा क्यों करते हो इस तरह? दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान की परवाह करना छोड़ देते हो। डोंट। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाती हूँ। बस आप रिलैक्स करें, आई एम फाइन। डरा देते हो। ये लो बेटा, ये खा लो, आराम आ जाएगा। अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं बेटा, इससे तुम्हें नींद आ जाएगी। मेरा मतलब है तकलीफ दूर हो जाएगी ना। अब अनाया तुम्हारे साथ थी जब एक्सीडेंट हुआ? नहीं अम्मी, वो उसे मैंने उसके घर ड्रॉप कर दिया था। जोना से मिलना चाह रही थी बड़े अरसे से। फिर वो अदनान अंकल की कॉल आ गई। एज यूजुअल मुनीज़े के लिए परेशान थे। क्यों? मुनीसे को क्या हुआ है? पता तो है, फजूल में सेंटी है। बेटा उसने जिंदगी में जो चाहा उसे मिला। अब जाहिर उसने तुम्हें खो दिया है, अब सेट तो होगी। नहीं अम्मी, उसे इतना हसास नहीं बनाना चाहिए। कहीं मेरी हमदर्दी में उसे मोहब्बत मिल गई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं अनाया को स्विट्जरलैंड लेके जाना चाहता हूँ। मैं मुनीसे को समझाऊंगी, तुम परेशान मत हो बेटे। अम्मी प्लीज, उसे कोई समझाने का फायदा नहीं है। जब तक उसके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं बढ़ेगी तब तक वो इसी तरह करती रहेगी। सबको परेशान करके रखा हुआ है उसने। इसी तरीके से वो मुझे भूल सकती है बस। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगी। अम्मी देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं समझ सकती। वो बचकाना हरकतें करती है। वो मेरे और अनाया में फजूल किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा कर दे, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा। सो प्लीज। अच्छा ठीक है ना, बाद में बात कर लेंगे, तुम आराम करो। मैं ऐसा क्या भूल के आ गई कि यहाँ आके भी ध्यान वहीं पे लगा हुआ है। दूध का गिरना कोई अच्छी बात नहीं होती। वो तो वक्त पे मैंने आके बदशगुनी होने से बचा लिया। मुनीब कहाँ है? वो अपने कमरे में है। बाहर से दोनों आ रहे हो, इतनी तौफीक नहीं हुई कि सास ससुर के खाने के लिए कुछ लेते ही आते। अब्बू ने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्यों, तुम पका के गई थी कुछ? वो तो दोपहर को कबाब पड़े थे, उसी से गुजारा कर लिया मैंने। मैं कुछ बना देती हूँ। बना दे।
फ्रिज में अंडे ही थे। अंडों के अलावा चिकन भी पड़ी थी। ज्यादा देर नहीं लगती उसे बनाने में। थोड़ी सी कढ़ाई और 4 रोटियां बना लो और जरा जल्दी हाथ चलाना, बहुत भूख लग रही है मुझे। जी अम्मी मैं बना। हद हो गई है इनकी। अब तक जाग गई? आप मुझे मिस कॉल देके चेक कर रहे थे कि मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ। हाँ, तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था, फिर टाइम देखकर रुक गया। अरे नहीं, जोनी ने इतनी बातें जमा कर रखी थी, बस अभी आई हूँ कमरे में सोने के लिए। आप क्यों जाग रहे हैं? तुम्हारी आदत सी जो हो गई, जब तक तुम्हें देखना, तुमसे बात ना करूं, नींद ही नहीं आती। तो आप आ जाते मुझे लेने। तुम एक दफा कहो तो सही, मैं वाकई तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आपको इजाजत है। तुम इतनी मोहब्बत से कहोगी तो मैं क्यों ना हूं। और बाबा से क्या बहाना बनाऊंगी? आपके साथ जाने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। शौहर हैं आप मेरे, हक है आपको पूरा पूरा। मैं तुम पर हक जताने के लिए तुम्हारा फर्ज नहीं तुम्हें बुला सकता। वैसे रात बहुत हो चुकी है, बातें करते करते गुजर ही जाएंगी। चंद घंटे? मैं चंद घंटों में अभी 4 घंटे बाकी हैं। हाँ, इंतजार थोड़ा लंबा है, लेकिन कट ही जाएगा। कट जाएगा? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। नाया, अरे बेटा ये क्या कर रही हो? हटो हटो, मैं खुद ही बनाऊंगी नाश्ता। अरे माँ, आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे पहली दफा मैं नाश्ता बना रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी सी देर के लिए आई हूँ और अब भी तुम काम में लग गई। क्यों भाई? आपसे क्या मतलब है? क्या मेहमान हो गई हूँ मैं इस घर की? नहीं मेरा बच्चा, ये बात नहीं। थोड़ी देर माँ के पास आई है तो थोड़ा सुकून कर लेना। क्यों कामों में लगी हुई अभी भी? हाँ भाई, अब तो आप इस घर की बेटी कम और उस घर की बहू ज्यादा हो गई है ना, तो अब तो अम्मी को सोचना पड़ेगा कि आपसे काम करवाएं ना करवाएं, आपको यहाँ बिठाएं वहाँ बिठाएं। क्यों अम्मी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने सारी जिंदगी मेरी बहुत खिदमत की। अब इसके सुख करने का दिन है। और एक वो हमारी फरियाल आपी, जिन्हें ये सोचकर वापस जाना पड़ा कि नाश्ता कौन बनाए। तो घर के काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ माँ, ये बात मैंने भी नोट की। क्या हुआ फरियाल को? नहीं, तबीयत तो उसकी ठीक है, बस डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट्स आएंगी तो वो बताएगी फिर हमें। तो क्या बताएंगे, क्या बात हुई है? रिपोर्ट में ये आया कि नहीं कि तुम दोनों खालाएं बनने वाली हो या नहीं। क्या? वाकई माँ? हाँ, लेकिन वो मगर तुम जाओ, बाबा को उठाओ, जाके बोलो नाश्ता तैयार है। सब समझ रही हूँ मैं। अरे अच्छी अच्छी बातें ये लोग अकेले में करते। ये लड़की भी ना बस। क्या हुआ माँ? कोई परेशानी की बात? नहीं बेटा, परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन माँ हूं ना, फरियाल की शक्ल देख के समझ गई थी सारी बात। दरअसल उन्हीं भाभी ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ औलाद हो। क्या कह रही है माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ ना, तो ये बात मुझे फरियाल ने कही है, मैंने तो खुद ही बस अंदाजा लगाया। खैर, माँ तो दुआ ही कर सकती है ना कि अल्लाह मेरी फरियाल को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घर में सलामत रहे। अच्छा चलो, तुम नहीं सोचो ना, अब तुमने ये अपने अब्बा के लिए बना लिया ना, बाकी मैं माँ मैं बनाती हूँ, बस हो गया। आप अच्छा, आपको करने ना काम, आप ही रखें। माहिर अगर अनाया के साथ हनीमून ट्रिप पर चला गया तो मुनीसे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे भी करके मुझे माहिर अनाया को जाने से रोकना होगा। बेटा अनाया, घर से कोई लेने आएगा या मैं तुम्हें छोड़ के आऊं? नहीं बाबा, माहिर ने कहा था वो लेने आएंगे। तो आप अभी चली जाएंगी? क्यों अभी चली जाएंगी? इतनी सुबह सुबह आराम से जाएगी मेरी बेटी। मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम। करीम, अनाया है? जी जी, वो यहीं है। लो बेटा, बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बेफिक्री को। शौहर तकलीफ में है और तुम्हें एहसास तक नहीं। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ है माहिर को? उसका एक्सीडेंट हुआ है कल रात को, इस बारे में तुम्हें मालूम नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? मेरी रात को माहिर से बात हुई है। वैसे तुम दोनों का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। लगता है माहिर ने सिर्फ तुम्हें अपनी मोहब्बत का शरीक बनाया, तभी तो वो अपनी तकलीफें अकेले सह रहा है। आंटी माहिर है कहाँ पे? आंटी बाबा, घर जाना है मुझे। चले, मुझे घर जाना है, अभी जाना है। प्लीज जल्दी चले। हुआ क्या बेटा? जाओ कमरे से मेरा बैग लेकर आओ जल्दी। बाहर का एक्सीडेंट हो गया। ये खुदाया बाबा, जल्दी लेके आओ बैग। देखो मुनीसे, तुम खुद को बतलो, वरना बहुत पछताओगी। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। डैड के लाड का और मेरे भरोसे का नाजायज फायदा मत उठाओ। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं मुनीसे। Listen, why don't you mind your own business, huh? This is my personal matter और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अपनी जिंदगी में क्या करना है। तुम्हें ज्यादा लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। अच्छा, तुम फैमिली का हिस्सा हो,
तुम्हारी कोई भी परेशानी मुझसे और डैड से अलग नहीं है, इसलिए तुम्हारी कोई भी चीज पर्सनल नहीं है, समझे तुम? और हाँ, माहिर को उसकी जिंदगी जीने दो, उसे आजाद कर दो, खुद को भी उसे ख्यालात से आजाद करो। रियली? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि अचानक से तुम्हें ये गैरत का दौरा कहाँ से पड़ा है। सवेरा को इम्प्रेस करना चाहते हो ना तुम, उसकी फैमिली को बताना चाहती हो कि तुम कितने ग्रेट हो, इसीलिए कर रहे हो ना ये सब कुछ। खुद तुम सवेरा को भुला नहीं पा रहे हो और मुझे लेक्चर्स दे रहे हो कि मैं माहिर को भूल जाऊं। वाओ। ओ प्लीज शट अप यार। यू शट अप, ओके? अपने काम से काम रखो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डैड इसको मना कर दें कि मेरे मामलात में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ हेलो, इस घर की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? बेटा खामोश हो जाओ प्लीज। डैड, आप हर बार मुझे ही खामोश करा देते हैं, जबकि इसके बारे में सब कुछ जानते हैं और इसे कुछ भी नहीं कहते। क्या जानते हैं? हाँ, क्या जानते हैं? बताओ मुझे। देखो, अगर मेरा मुंह खुला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अपना मुंह खोलो, बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हें? देखो, अगर मैंने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैडी से समझाएंगे। लीव। देखा आपने इसको कितनी जुबान लग गई है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। गलत तो नहीं कह रहा था बेटा। सारी रात तुम बाहर रही, क्या समझती हो? जिम्मेदारी का सबूत दिया, घर की इज्जत बढ़ गई। मुनीसा कहीं तुम्हारी माँ की जगह पुर करते करते मैं तुम्हारा बाप पर नाम भूल गया। गलती है मेरी, गलती। डैड? नाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इतना दुख और दर्द चोट से नहीं हुआ जितना तुम्हारी आंखों में आंसू देख के हो रहा। तो फिर क्यों नहीं बताया रात को? क्यों अपने दुख को मुझसे अलग रखा? मैं कह तो रहा हूँ कि प्लीज मत सीरियस लो इस चोट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि आपने कहा था माए, आपका दुख मेरा दुख सुख सब एक है, हम एक हैं। क्योंकि मामूली सी चोट थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे। देखो, सिर्फ इस बात का आज एहसास हो रहा है कि कभी कभार कुछ हादसे होते हैं जो कि आपको एक खूबसूरत मोड़ पर ले आते हैं। मैं तो अम्मी को आज ही कह रहा था कि मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन अब वाकई दिल नहीं कर। तुम्हें बैंडेज देख के हो रहा है ना, मैं उतार दूं इसे? नहीं 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 नहीं, ऐसे जख्म को फुलाना छोड़े, मुझसे नहीं देखा जाएगा। और अब ना तो मुझे दर्द हो रहा है और ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऑफिस जाऊं और काम करूं, क्योंकि तुम मेरे साथ। अच्छा, दर्द ज्यादा है? बिल्कुल ठीक हूँ, बता रहा हूँ, रिलैक्स। जी मैडम। मुनीसे को बुलाओ। मैडम मुनीसे मैम तो आज ऑफिस नहीं आई।
मुनीसे आज ऑफिस नहीं है? जी मैडम। मैडम अदनान सर भी आज ऑफिस नहीं आए। अच्छा, चलो मैं कॉल कर। ओके। सही से कीजिएगा, साइड से भी। मैम, आमिर सर आए, वो हॉल में बैठे हैं। उन्हें बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। ओके मैडम। क्यों जी, झूठ क्यों बोला जा रहा है कि आप घर पर नहीं हैं? जब उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों करूं? सवेरा, उसे तुम्हारी फिक्र ना होती तो वो तुमसे मिलने यहाँ आता। देखो सवेरा, मोहब्बत में चाहे जितनी मर्जी नाराजगी हो, लेकिन मोहब्बत में ही ज्यादा देर दूरी इख्तियार नहीं की जाती। और जब तक उससे मिलोगी नहीं, बात नहीं करोगी, तो चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी? थैंक्स सनाया। हेलो मुनीसे, कहाँ हो तुम? आज ऑफिस भी नहीं आई? डैड के कुछ गेस्ट आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, इसलिए नहीं आई। ऐसा मत कहो मुनीसे। क्या तुम मायर को इतनी जल्दी भुला दोगी? ये बेवकूफी मत करो जो माहिर ने की है। प्लीज डोंट। आंटी, मैं इस वक्त आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, बाद में फोन करूँ आपको? ठीक है डार्लिंग, अगर तुम अपना माइंड चेंज कर चुकी हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर। यकीन नहीं आता अनाया जैसी मामूली लड़की से तुम शिकस्त खा चुकी हो। मामूली लड़की? जिसे आप मामूली कह रही हैं ना, आपके बेटे की मोहब्बत ने उसको गैर मामूली बना दिया है। उसे मैं तो कहीं नजर ही नहीं आती। ऐसा तुम सोचती हो मुनीसे। कल रात माया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें मायर के दिल में दबी हुई मोहब्बत को वापस लाना है। वक्त कभी नहीं कहता डोंट ट्राई मी अगेन। अब तक नाराज हो? नहीं। तो फिर कुछ कह क्यों नहीं रही हो? तुमने उस दिन इतना कुछ कह दिया कि अब कुछ बोलने को रहा ही नहीं है। मैंने कहा ना, वो सब गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। तुम गुस्से में ये बात क्यों भूल जाते हो आमिर कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं और शाज़िर? प्लीज, तुम इन बातों को भूल नहीं सकती हो। मैं मान तो रहा हूं कि गलती मेरी है। उस दिन जो भी बोला वो जज्बात में मुंह से निकल गया, या फिर शायद जेलसी में। तुम ये बात कैसे भूल जाते हो कि शाज़िर के रिश्ते को मैंने तुम्हारे लिए मना किया, और उसके बावजूद तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। ये बात मुझे बहुत हर्ट कर रही है आमिर। हमारे दरमियान चीजें ठीक चलते चलते एकदम से खराब हो जाती हैं, और उसकी वजह हर बार तुम होते हो। क्यों यकीन दिलाऊं तुम्हें हर बार? तुम्हें खुद से मुझ पे भरोसा क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने अपने आप को पेश कर दिया। अब या तो सजा दे दो या मान जाओ। अच्छा, ये देखो, मैंने कान पकड़ लिया। अब तो माफ कर दो प्लीज। क्या है? अब जब माफ कर ही रही हो तो सच्चे दिल से जरा इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? जरा हंस के माफ कर दो।
अब क्या चीजें ठीक होने की खुशी में क्या जोर जोर से हंसूं? वैसे हंसना सेहत के लिए इतना बुरा भी नहीं, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब जोर जोर से मैं तब हंसूंगी जब तुम्हारी पुप्पो मम से आके तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगेंगी। वो तो आ रही थी, वो तैयार थी आने के लिए, मैंने उन्हें मना कर दिया। पता नहीं तू मेरा इस्तकबाल सैंडल से ना। हाँ हाँ, वेरी फनी। चलो बैठो। इजाजत है? या सिट। शाजिया, और सुनो। मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। अच्छा। चलो मैं तुम्हारी माँ को बता देता हूँ, वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रही थी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। क्या कहा अनाया ने, क्या बोल रही थी? परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हारा दामाद बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्लाह करे ठीक हो। लेकिन अनाया जो है, हो सकता है सही बात ना बता रही हो, कहीं हम परेशान ही ना हो जाएं। अरे जब आप वहां गए थे तो आपको माहिर से मिल के आना चाहिए था ना, क्यों नहीं मिल के आए आप उससे? उसका आपका तो वैसे भी खुलूस का रिश्ता है ना, तो फिर आप उससे क्यों नहीं मिल के आए? क्या सोचेगा? मैंने मिलना चाहा था, नौकर ने बताया वो सो रहा है। अनाया कहने लगी मैं जगा देती हूँ, मैंने मना कर दिया। 1-2 दिन में वक्त निकालकर हम दोनों जाएंगे वहां, तुम परेशान मत हो। अनाया बहुत समझदार है, अच्छे से सब कुछ संभाल लेगी। अरे वो तो बीमार की तीमारदारी भी ऐसे करती है कि क्या कोई डॉक्टर की दवा करेगी। अल्लाह करे सब कुछ इसी तरह हो, बस खैर हो मेरी बच्ची की। मुनीज़ा बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं बच्ची नहीं हूँ डैड कि हर जगह आने जाने से पहले आपको इन्फॉर्म करूं। मुनीज़े, किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम किससे बात कर रही हो? डैड, आप शाजिर की तरह मुझ पर रोक टोक नहीं कर सकते। और आपको कब से इस बात से प्रॉब्लम होने लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ से आ रही हूँ? फिर तो क्या कहा है मैंने? यही पूछा है ना कि कहाँ जा रही हो। आपने पूछा नहीं है, आप टोंट कर रहे हैं। मुनीज़ा, तुम बहुत बदलिहाज होती जा रही हो। चलो, कहीं नहीं जाओगी तुम, अपने कमरे में चलो। डैड प्लीज, आप इस वक्त मुझे मत रोकें। माहिर का एक्सीडेंट हो गया और मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। माहिर माहिर माहिर, सुबह माहिर शाम माहिर। तुम्हारी सुबह माहिर से शुरू होती है और खत्म होती है माहिर पे। अगर इतनी तकलीफ है उसकी तो उसको फोन कर लो, कहीं नहीं जाओगी तुम। I just can't believe this. आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? प्लीज इस वक्त मुझे जाने दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और मैं आकर आपसे बात करती हूँ। मुनीज़े, मुनीज़े, you won't go. गुड आफ्टरनून मैम। ये ऑफिस आने का टाइम है? मैम एक्चुअली मैं लंच पे गया हुआ था। लंच टाइम खत्म हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, वापसी पे कुछ ट्रैफिक थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, आई डोंट केयर। ऑफिस में कैंटीन मौजूद है। फिर भी अगर कोई एम्प्लॉय लेट होता है तो उस पर पेनल्टी होगी। रूल्स आर रूल्स। अगर रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो देन फाइंड योरसेल्फ अनदर जॉब। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। श्योर। सवेरा, my darling. Oh mom, I'm so happy. आमिर घर आया था। उसने मुझसे सॉरी किया, मुझे मनाया और उसने अपने कान तक पकड़े। हमारे दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सब क्लियर हो गई हैं। I'm happy for you, my darling. उम्मीद है कि आइंदा भी तुम्हें इसी तरह खुश रखे। मम, उसने प्रॉमिस किया आज के बाद वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा। अच्छा,
वो जब ऑफिस आए ना तो प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। वो मेरी वजह से लेट हुआ, वरना आपको पता है ऑफिस जाने पे उसको कितनी बस फिक्र रहती है कि मैं बस जल्दी पहुंच जाऊं। और मैं जानती हूँ कि आपके घर के रूल्स कुछ और हैं और ऑफिस के कुछ और। नहीं बेटा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी बेटी ना खुश हो। थैंक यू सो मच मॉम। I'll speak to you later. Love you. Okay, मेरा बच्चा. See you. Bye bye. माया, क्या हुआ तुम्हें? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ इतना ज्यादा नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें चोट लगी है, मैं परेशान कैसे ना हूँ? जितने तुम परेशान हो रही हो ना, उसकी वजह से मैं परेशान। So just relax, I'm fine, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं रात को घर से गायब होती, ना तुम मुझे लेने आते और ना तुम्हारे साथ ही सब कुछ होता। तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह सिर्फ मैं हूँ। You know what, मायर? मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। I should kill myself. मुझे इस तरह की बातें मत करो। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम मेरी परेशानियों की वजह बनो। उल्टा मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मैं तुम्हारी परेशानी की वजह ना बन जाऊं। प्लीज अपने आप को संभालो। और तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी वजह से फजूल में अदनान अंकल को बुरा लगेगा, वो परेशान है। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए और उनकी बात मान लो। क्या? उनकी बात मान लूं? तुमने अगर मोहब्बत में बेवफाई की, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी वही करूं जो तुमने किया। और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। डैड, मुनीज़े को आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। तो आपके लाख मना करने के बावजूद नहीं रुकी। देखें, वो आपके लिए और मेरे लिए खतरा बन सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपसे और मुझसे बगावत करिए। अगर आपने उसकी हद मुकर्रर नहीं की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। नहीं बेटा, मनीज़े में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। यकीनन कोई मातहत है जो उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। कहीं आपका इशारा मायर की तरफ तो नहीं है? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन ऐसा जादूगर है कि जिसके हाथ में मेरी बेटी का दिल है। इशारों पे चला रहा है वो इसे। यकीन दिला रहा है कि मायर एक दिन उसका हो जाएगा। डैड, मायर नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं एक काम करते हैं, मुनीज़े को दिल्हा सिटी की तरफ भेजते हैं अब्रॉड। कुछ अरसे में वो सब कुछ भूल जाएगी। मुनीज़े मेरा दिल है बेटा, उसके बगैर मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। खाली घर कब्रिस्तान की तरह होता है बेटा, मैं अपने घर को वीरान नहीं होने दूंगा। और डैड, जो मुनीज़े की वजह से मायर की मैरिड लाइफ खतरे में है, उसका क्या? देखिए, मैं जानता हूं मायर ने मुनीज़े के साथ बहुत गलत किया, लेकिन जो गलतियां मायर ने की वही मुनीज़े भी कर रही है और मैं उसे ये गलतियां करने नहीं दूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तो खुद भी नहीं चाहता कि मनीज़े किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करे। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो मनीज़े का हौसला बढ़ा रहा है। ये लो पानी पियो।
बताओ मुझे क्या हुआ। आपको पता आंटी, उसके बाद उसने मुझे वहां से जाने के लिए कहा और फिर कहा कि डैड जहां कहते हैं मुझे वहां शादी कर लेनी चाहिए। इडियट है ये। नहीं आंटी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। Why don't you understand? He doesn't love me. ऐसे मत सोचो ना। देखो, उसने तुम्हें घर में खुशामदीद नहीं कहा तो खुदाफिज भी तो नहीं कहा ना। ऐसे क्यों नहीं सोचती हो? प्लीज थिंक पॉजिटिवली। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी। मेरी सपोर्ट है। प्लीज डोंट गेट अपसेट। तुमने अगर मोहब्बत में बेवफाई की, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी वही करूं जो तुमने किया, और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मुझे मुनीज़े को देखकर तुम वहां से चली क्यों गई? वहां रुकना मुझे मुनासिब नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है माहिर, मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूँ। बात नहीं करती हो। बीच में तुम तब आओगी जब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह होगी, वो कुछ मायने रखती हो। सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। मुझे क्यों बता रहे हैं? ये जानना तुम्हारा हक है, और मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा उसका यहाँ आना। कुछ भी कह जाती है, जो उसके दिल में आता है वो कर जाती है, लेकिन मेरे लिए कोई हैसियत नहीं। माहिर, मुनीज़े बच्ची नहीं है और ना ही ना समझ। मोहब्बत करती है वो आपसे। वो अच्छे से जानती है कि वो क्या कह रही है और क्या कर रही है। हाँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का यकीन आपको हर बार दिलाएगी, और क्या पता कि किसी दिन आप उसके बाद। बस अब एक और लफ्ज़ मत बोलना इसके बाद। तंग दिल है ना खुदा मेरा सनम तो, बेवफा फिर जो हुए